एक सुपर कंप्यूटर की तरह हमारे माइंड को बहुत चीजों के लिए गाइड करता है। क्या आप परमात्मा के, भगवान के, यूनिवर्स के उन इशारों को समझते हैं? कुछ सीक्रेट बातें आपको अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश की जाती है। क्या आपको लगता है कि आपके दिमाग को एक पर्टिकुलर दिशा में ले जाने के लिए गाइडेंस दी जा रही है? तो क्या आप उन इशारों को समझते हैं? क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपके दिमाग को कुछ गाइडेंस दी जा रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? उन सीक्रेट इशारों को समझने के लिए थोड़ी सी समझ चाहिए, अलग टाइप की। यही चीज मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस बात को समझ लें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, क्योंकि जितना ज्यादा आप यूनिवर्सल विश के साथ अलाइंड होते हैं, उसकी बातों को फॉलो करते हैं, जब तक जो यूनिवर्स चाहता है अगर आप वही करते हैं, जिसको हम समर्पण कहते हैं, यूनिवर्सल विश के आगे समर्पण करना, परमात्मा के आगे समर्पण करना, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस होती है, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में आनंद होता है, उतने आप खुशनुमा होते हैं जितना आप यूनिवर्सल विश को फॉलो करते हैं। तो क्या आप फॉलो कर रहे हैं? क्या आपकी जीवन खुशनुमा है? अगर हां तो नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं तो इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए समझते हैं ये संकेत क्या है। नंबर 1, इंट्यूशन। ये बात याद रखिए, जब भी कोई ऐसी बात आपके हृदय से निकलती है, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे थे और किसी व्यक्ति के बारे में सोचा और तुरंत वो व्यक्ति सामने आ गया, यानी कि उस समय आप यूनिवर्सल विश के साथ कनेक्टेड हैं, परमात्मा के साथ कनेक्टेड हैं। एक इशारा आपको दिया जा रहा है कि परमात्मा आपसे दूर नहीं है। आप उसे परमात्मा कह लो, आप उसे एंजल कह लो, आप उसे भगवान कह लो, आप उसे गुरु कह लो, आप उसे आत्मा कह लो, सब एक ही तरह से, ये सारा सिस्टम एक ही है। फॉर्म अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन सिस्टम एक ही है। तो समझो आपकी इंट्यूशन पावर काम कर रही है। वो व्यक्ति, आपकी बात आपने सोचा और वैसा हो गया। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोच रहे थे, तुरंत वो वीडियो आपके सामने आ गया। आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे और उसका सॉल्यूशन के रूप में कोई मैसेज व्हाट्सएप पे आपके पास आ गया। डेफिनेटली यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। ये कनेक्शन का संकेत है, ये उसके साथ होने का संकेत है। क्या आपको फील होता है? अगर होता है तो जरूर कमेंट करके बताइए और इस पर और काम कीजिए। बार बार यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, प्लीज मुझे अपने साथ अलाइन कीजिए। मेरी विश वही हो जाए जो हम कहते हैं कि मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। तो ये जो मेरी मर्जी और तेरी मर्जी एक हो जाए, ये प्रार्थना आप बार बार कीजिए, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में इंट्यूशन पावर बढ़ने लगी है। आप जो सोचते हैं वो हो जाता है, या ये समझ लीजिए कि जो होने वाला होता है वो आप सोचने लगते हैं। ये दोनों बातें एक हैं, ये दोनों बातें एक हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपको ऐसा इशारा हो रहा है तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उसके सीक्रेट इशारों को समझने में मदद मिलती है, अपने लक्ष्य को पहचानने में मदद मिलती है कि मैं जो सोच रहा था अगर वैसा हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरी जो दिशा है वो सही जा रही है। एक एंजेलिक नंबर होता है 222। अगर आपको कहीं पर भी 22:22 22.22 दिखाई पड़ता है, या 22.022 या फिर 2.022, ऐसा कुछ भी नंबर जो कि 0 द्वारा सेपरेटेड हो, या 2 का कोई भी 2 के डिजिट आपको दिखते हैं, इसका मतलब यह कि आप सही जा रहे हो, आपका इशारा सही दिशा में है। तो जरूर चलते चलो, बड़ी कीमत है इस चीज की, राइट। इसी तरह से नंबर 2, आपको सपने आते हैं और सपनों में खास तरह की गाइडेंस मिलती है। अगर आपको भी ऐसे सपने आते हैं जिसमें आपको कोई खास तरह की गाइडेंस होती है और वो सपना रिपीट होता है, याद रखना, एक बार कोई सपना आके चला जाए, हम उसको नहीं मानते कि वो कोई इंट्यूशन है या कोई बड़ा इशारा है। अगर परमात्मा को आपको कोई बात कहनी है, ब्रह्मांड को कुछ कहना है, तो वो इशारा आपको बार बार किया जाता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइप का सपना रिपीट किया जाता है। अगर वो सपना रिपीट हो रहा है तो डेफिनेटली उस पर काम कीजिए, नेट पे उसके बारे में सर्च कीजिए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं। यूनिवर्स के आगे प्रार्थना करने की एक आदत सीखिए। कैसे प्रार्थना की जाती है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपने मन को विचारों से खाली करो, विचार शून्यता की अवस्था में आओ। जैसे आप सुबह सुबह जब उठते हो ना, या रात को सोने से पहले आपका मन उसके लिए तैयार होता है, तुरंत प्रार्थना करो कि प्रभु आपने मुझे ये इशारा किया था, आप मुझसे क्या चाहते हो, प्लीज मुझे क्लियर करो। मुझे आज शाम के दोपहर के 3 बजे तक या शाम के 6 बजे तक मुझे क्लियर करो कि आप क्या चाहते हो। प्लीज मुझे इस टाइम के अंदर अंदर ही बता देना। उस टाइम में आप अपने आप को क्लियर करो, अपने माइंड में ऑब्जर्व करो कि कोई ऐसा इशारा हो रहा है क्या बाहर से। होगा तो आपको क्लियर पता चलेगा। यकीन मानिए यूनिवर्स आपके साथ कनेक्टेड है, आप अकेले नहीं है। आपको इशारा किया जाता है, आपके सपने आपको बार बार एक पर्टिकुलर दिशा में लेकर जाते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए जब मैं जॉब करता था सैमसंग में एज ए सीनियर चीफ इंजीनियर, और जब मेरे को बार बार इस तरह के सपने आते थे, जैसे मैं किसी ट्रेन से कुछ कहीं जाने के लिए मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूं, लेकिन मेरी ट्रेन मिस हो रही है, मुझे ये सपना बार बार रिपीट होता था। इस सपने का अर्थ क्या है वो तो अब मुझे बाद में समझ में, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता चलता था। इसका मतलब ये कि तुम एक पर्टिकुलर लक्ष्य पर पहुंचने के लिए इस संसार में आए थे, लेकिन तुमसे वो ट्रैक मिस हो रहा है, तुम अभी गलत दिशा में जा रहे हो, अब तुम्हें अपना ट्रैक चेंज कर देना चाहिए, तुम्हें ट्रेन को पकड़ लेना चाहिए, तुम अपने जिंदगी की ट्रेन में पीछे छूट रहे हो, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा मुझे इशारा होता था। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, तो उस टाइप के सपने मुझे बहुत ज्यादा आया करते थे। तो इसी तरह से नंबर 3, आपके जीवन में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं जब आपको एक पर्टिकुलर दिशा में मूव किया जाता है। आपको एक पर्टिकुलर जीवन में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि आपको पर्टिकुलर दिशा में मूव किया जाता है। तो जब आपको ऐसा बार बार फोर्स किया जा रहा हो, तो यकीन मानिए इसमें यूनिवर्स की कोई विश शामिल है। मैं उदाहरण से बताता हूं, जब मेरे को जापान जाना था, मैं 2005 से लेकर 2007 तक, और फिर उससे पहले भी 2001 से लेकर 2003 तक, टोटल 6 साल में जापान में रहा। तो उस समय मेरे माइंड को बार बार जापान की तरफ मूव किया जाता, मतलब जैसे वहां से ऑफर आ रहे हैं, वहां से उसके बारे में पता लग रहा है, और ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बहुत डीप कनेक्शन है जापान के साथ। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था यहाँ पर गुड़गांव में, सेक्टर 18 में इलेक्ट्रॉनिक सिटी में कंपनी थी, तो वहां पर मैं काम करता, तो वहां पर मुझे बार बार वहां से एक तरीके से जैसे मेरे काम वहां बिगड़ रहे हैं, मैं जिस काम में मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए वहां नहीं मिल रही। इसका मतलब मुझे इशारा हो रहा है कि भाई ये अब तुम्हें यहां पर तुम्हारा टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, अब तुम्हें आगे मूव करना चाहिए, वहां तुम्हारे कर्मास हैं, वहां तुम्हें वो काम करना है जिस काम के लिए तुम आए हो। तो इशारा किया जाता है, हालात ऐसे घुमा दिए जाते हैं। अब जैसे किसी की शादी के लिए होता है, एक पर्टिकुलर लड़की को या एक पर्टिकुलर लड़के को जीवन में लाया जाता है, और उसी की दिशा में आपको बार बार मोड़ा जाता है। समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको इशारा कर रहा है कि इस व्यक्ति के साथ अब आपको अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल एकदम अच्छा ही अच्छा होगा, लेकिन यही है कि यूनिवर्स ये चाहता है कि आप ये करो। इसका मतलब ये होता है यूनिवर्स ये चाहता है कि आप ये काम करो, तो उस काम को समझ के साथ करना शुरू करना, यूनिवर्स की विश को स्वीकार करना, और यूनिवर्स से बातचीत करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेना। आप चाहे आप यस नो की ना पर्ची बना सकते हो, सिंपल एक पर्ची पे लिखो यस और इस पे लिखो नो। आप पूछो कि यूनिवर्स, हे परमात्मा, हे भगवान, मेरे मन में आ रहा है कि आप ये मुझे कहना चाहते हो, क्या ये बात सही है? अगर हाँ या ना तो पर्ची पे डालो, और आंखें बंद करके 2 पर्ची में से एक उठा लो कि आपका जो भी होगा ये आंसर आपका आंसर माना जाएगा। उससे आप कंफर्म कर पाओगे। अगर आपको यस आता है तो मतलब आपको कंफर्म हो जाएगा कि यूनिवर्स यही चाहता है आपसे, क्योंकि यूनिवर्स के इशारे समझने में हम गलती ना करें, तो इशारे हालात के रूप में हम समझ पाए। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपको भी कैसे संकेत मिले हैं जीवन में, एक पर्टिकुलर तरह से जीवन को चलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली समझिए कि ये परमात्मा चाहता है कि आप ये चीज इस तरह से करें। नंबर 4, खास तरह से आपको असफलता दी जाती है, आपको फेल्योर दी जाती है। अगर आपको जिंदगी में बार बार फेल्योर दी जाती है कि आप अपनी किसी भी काम को करने के लिए जी जान लड़ा दिया आपने, लेकिन फिर भी मेहनत नहीं, सफल नहीं हो पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स तुम्हें इस दिशा में नहीं ले जाना चाहता, ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें इससे कुछ बेटर है, इससे कुछ डिफरेंट है जो वो देना चाहता है। अगर किसी काम में पूरी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता ना मिले, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, मैं जब मुझे मूव करवाने की बात हो रही थी, जैसे मैंने कहा मुझे जापान के बारे में इंडिकेट किया जा रहा था, तो मेरे को बार बार जैसे जो ऑफिस में मैं काम करता था वो काम प्रॉपर नहीं बनते थे, फेलियर्स मुझे बहुत मिलने लगी थी लास्ट के कुछ दिनों में। तो समझ में आने लगा कि भाई ये कुछ मामला गड़बड़ है, यहां से मुझे कुछ बदलना है, ये चीजें मेरे फ्लो में नहीं जा रही हैं। एक पर्टिकुलर जगह पर हमने कभी मकान की तलाश में कर रहा था, तो मकान मिलके नहीं दे रहा था। मैं पर्टिकुलर एरिया में ढूंढ रहा और मुझे पूरे एफर्ट लगाने के बाद मकान नहीं मिल रहा। कभी उसकी लोन की प्रॉब्लम आ रही, कभी क्या हो रहा, कभी क्या हो रहा, और फाइनली मतलब एक समय आया उस जगह पे जो लैंड थी जिस एरिया में मैं ट्राई कर रहा था, वो पूरा अवैध कॉलोनी घोषित कर दी गई और वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया। मतलब मुझे, अगर मैंने वहां लिया होता तो मैं बुरी तरह से फंस जाता। तो आपको बार बार किसी काम में असफलता मिल रही है एक पर्टिकुलर दिशा में, इसका मतलब है वो दिशा आपके लिए नहीं बनी, आपको कुछ और तरफ डिसीजन लेना चाहिए। अगेन, जैसा मैंने आपको पहले बोला, आप रिकन्फर्म कर लो कि आप यूनिवर्स, आप मुझसे चाहते हो कि मैं डिफरेंट दिशा में जाऊं, यस और नो, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लो। तो यूनिवर्स की विश से अलग नहीं होना हमें। जितना आप अपने आप को उसकी दिशा में लेकर चलेंगे उतना आप सुखी होंगे।
नंबर 5 है, नंबर आपको दिखते हैं, रिपीटेड नंबर दिखाई पड़ते हैं। मैंने इन नंबर्स का मीनिंग के ऊपर पूरा एक वीडियो डाला हुआ है। रिपीटेड नंबर, जैसे आपका नंबर दिखता है 1111, 2222, 3333, 4444, कोई इनके वेरिएंट्स दिखाई पड़ते हैं, पर्टिकुलर नंबर दिखाई पड़ता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाला है। अगर आपको भी ऐसे नंबर दिखते हैं बार बार, तो यकीन मानिए यूनिवर्स आपको इशारा कर रहा है। अब क्या इशारा कर रहा है? इन नंबर्स के अलग अलग मीनिंग है, इन नंबर्स के अलग अलग मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसमें नंबर है, कोई पर्टिकुलर नंबर आपकी जिंदगी में आता है, आपको बार बार एक और 5 और 7 नंबर दिखाई पड़ता है, 157, 157, ये नंबर रिपीट होता है आपकी जिंदगी में। उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, नेट पे आप जाकर उसका मीनिंग ढूंढ सकते हो। मेरे लिए उस मीनिंग, उसका मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और अब उसी के कारण तुम्हारी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी की तरफ तुम मूव करोगे। अब ये बड़ी बड़ी पावरफुल चीज है। आप देखो कि आपको भी ऐसे इशारे होते हैं, आपको भी कोई नंबर रिपीट होते हैं, अगर होते हैं तो जरूर उसका ध्यान कीजिए, उसको एक्नॉलेज कीजिए कि ये मेरे लिए कुछ इशारा है। और जब आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि जितना जितना आप उन चीजों को समझते जाएंगे, आप उतना ज्यादा यूनिवर्स के साथ उसकी बात को समझेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने लगेगा, उस दिशा में चलने पर आपको फायदा होने लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों ने आपको जरूर एक समझ दी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।